डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहुल रिटायर्ड एयर कोमोडोर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए पैनल में, और मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले, अब जंग कीव को जीतने की नहीं है, अब जंग इसकी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जैसे मारियुपोल, जैसे आपका खार्किव, जैसे आपने कुछ जगहों के नाम गिनाए, इन सबको अगर आप जीतेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ पर चोट करेंगे, और जब स्ट्रेंथ पर चोट होगी तो अपने आप सामने वाला कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगा। यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को और मजबूत करने की सोची समझी एक रणनीति बनाई जा रही है। मैं इसी सवाल को लेकर शाह के पास चलता हूं। शाह, यूक्रेन जीतना, आप कीव को जीत लीजिए, कब्जा कर लीजिए, ज़ेलेंस्की को झुका लीजिए या भगा दीजिए, आपके पास एक स्ट्रेटेजी ये है। दूसरी तरफ आप मारियुपोल जैसे तमाम जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूक्रेन को चलाते हैं शहर, आप उन पर कब्जा कर लीजिए, अपने आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगा यूक्रेन। क्या ये स्ट्रेटेजी? जी देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत में रूस आया, बड़े शेर बन गए कि भाई 4 में कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पे। लेकिन हाथी और चींटी की लड़ाई में चींटी अगर घुस जाए हाथी की सूंड में तो तहस मचा देगी उसके लिए। बस वही हुआ। यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन को इतनी मदद मिलेगी वेस्टर्न पावर से, नेटो राष्ट्रों से, जो नेटो का मेंबर भी नहीं है, मगर फेवर कर रहे हैं उसको। अब बेस कैलकुलेशन हो गया, आप 64 किलोमीटर का लंबा काफिला लेके, कॉन्वॉय लेके आप घुस जाओ फॉरेन कंट्री में, भाई लॉजिस्टिक्स कौन देगा उनको? इतने दिन, आप 66 दिन आप सोचिए, स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन मिसाइल, और जैवलिन मिसाइल की खास बात यह है कि 2 वॉरहेड है, तो हवा में आके फिर वो शिश तैयार करेगा अपनी, और फिर उसकी एक्यूरेसी 100% है। तभी रूस के इतने सारे टैंक बर्बाद हो गए हैं। अब आपका जो सवाल है उस पे आता हूं मैं। देखिए, वो कीव पे कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है, वो आया मैरियोपोल पे, वो आया ओडिशा पोर्ट की तरफ। उसका ये इरादा है कि उसको वहां से लैंडलॉक कर दे, वो वहां से काट देता है। काला सागर का जो एक्सेस है, तुषार भाई, अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक कमरा होता है जिसके 2 या 3 दरवाजे खुलते हैं इस कमरे में से, और कुछ कमरा ऐसा होगा जहां पे केवल एक दरवाजा खुलेगा, उसी दरवाजे से अंदर बाहर जाना होगा। मैरियोपोल वो कमरा है जहां पे 3 या 4 दरवाजे खोलेंगे। आप देखिए, स्टील इंडस्ट्रीज है वहां पर, आप देखिए वो काला सागर के बहुत करीब में है, आप देखिए वो क्रीमिया से वो एक्सेस मिलता है, आप देखिए इसको ईस्ट यूक्रेन जो कि डोनेट्स्क और डोनेट्स्क है, जो डॉनबास के इलाके है, वहां से एक्सेस मिलता है। तो बेसिकली मैरियोपोल इतना स्ट्रेटेजिक है उनके लिए, तो रूस वहां पे आ गया पहले तो अपना रणनीति चल के। अब जाके रूस भाप रहा है क्योंकि उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। अब अगर रूस को ये जंग और आगे लड़नी पड़ेगी, उसको वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो उसको कर्जा लेना पड़ेगा इस रूस को आगे जंग रखते हुए। और अमेरिका का ये मानना हो रहा है कि जितने लंबे ये युद्ध चले उतना ही रूस को नुकसान होगा और यूक्रेन ये युद्ध जीत जाएगी। अब जीत किसी की नहीं होगी, जीत तो इसमें किसी की नहीं होगी, क्योंकि युद्ध में हर कोई हारता ही है। जीत किसी की नहीं तो फिर युद्ध किस लिए था? और फिर अगर युद्ध जीत के लिए ही था तो फिर अंत क्या होगा? शाह साहब, मैं एक शॉर्ट रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद तो कर ही रहा है, लेकिन वो रूस से कहीं ना कहीं अपना भी एक सीधा जो उसका राइवलिटी है उसको भी निकाल रहा है? बिल्कुल, इस पे कोई शक की बात नहीं है। उनके कोल्ड वॉर के बारे में तो मशहूर है, हमने सुना है 10 साल चली थी कोल्ड वॉर, तो इनको ये बहाना मिल गया है। और अमेरिका ये करता है, रूस में जब ये अफगान रशियन वॉर थे तब इन्होंने मुजाहिद तैयार करे और वो प्रॉक्सी वॉर लड़ा ये रूस के साथ। अभी दोबारा अमेरिका, मेरे पास समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं आपको और आगे भी सुनता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।